Namaste everyone, welcome back to KT Paramedical Point. Today we are talking about a very important topic मिर्गी यानी एपिलेप्सी। तो आज हम बात करने वाले हैं मिर्गी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आज मैं समझाने वाला हूं कि मिर्गी क्या है, मिर्गी क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके प्रिवेंशंस क्या हो सकते हैं और अंतिम में ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। मिर्गी के बारे में बात करने से लोग शर्माते हैं, मिर्गी के लिए कहने पे भी शर्माते हैं लोग, और बहुत से लोग इस बीमारी को गलत समझते हैं। तो आज इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। एपिलेप्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को बार बार दौरे यानी सीजर्स आते हैं। ये दौरे इसलिए आते हैं क्योंकि दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अचानक से असामान्य हो जाता है। दौरे के समय शरीर में झटके लगते हैं, बेहोशी हो सकती है और कुछ सेकंड के लिए ध्यान कहीं और चला जाता है। तो अब हम जानते हैं कि ये होता क्यों है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे वंशानुगत यानी जेनेटिक, मतलब परिवार में एक इतिहास रहा हो मिर्गी का, इस कारणवश भी हो सकता है। सेकंड, सिर पर चोट लगना यानी किसी प्रकार की इंजरी, जैसे एक्सीडेंटल इंजरी हो या कहीं गिर गया हो व्यक्ति तो सिर पर चोट लगने के कारण भी हो सकता है। थर्ड, दिमाग की गांठ या ट्यूमर यानी ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। फोर्थ, संक्रमण यानी इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस या एंसेफ्लाइटिस की वजह से भी हो सकता है और कई बार कारणों का पता नहीं चल पाता। हाउ डज इट अफेक्ट द बॉडी? जब दौरा आता है तो दिमाग का जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होता है वो नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जैसे शरीर में झटका लगना या आंखें एक जगह टिक जाना या कुछ समय के लिए बेहोशी, और दौरे के बाद थकावट या भरम महसूस होना। तो ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हर मिर्गी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। सिर की सुरक्षा यानी वाहन चलाने के दौरान आप हेलमेट जरूर पहने, सीट बेल्ट जरूर लगाए, किसी प्रकार के संक्रमण यानी इन्फेक्शन से बचे, वैक्सीनेशन जरूर करवाए। यदि आपको ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है तो उसे नियंत्रण में रखें, यानी आप नॉर्मल व्यक्ति भी है तो आप ब्लड प्रेशर और शुगर को मेंटेन में रख सकते हैं। खासतौर पर गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान अपना ध्यान रखें, और सबसे जरूरी, नशा यानी अल्कोहल और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन बिल्कुल ना करें। मिर्गी का इलाज संभव है। सबसे पहले डॉक्टर की सलाह से नियमित रूप से दवाई लें। कुछ मामलों में सर्जरी की जरूरत होती है। बच्चों में कभी कभी केटोजेनिक डाइट की जरूरत पड़ती है। और सबसे मेन काम, लाइफस्टाइल में सुधार जरूरी है, जैसे पूरी नींद ले, तनाव से बचे और दवा कभी ना छोड़े। मिर्गी कोई शर्म की बात नहीं है, एक प्रकार से संक्रामक यानी इन्फेक्शियस नहीं है, ये छूने से नहीं फैलता। अगर सही इलाज और सपोर्ट मिले तो मिर्गी के मरीज सामान्य तौर पर अच्छे से सफल जीवन और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। याद रखें, जागरूकता ही इलाज का पहला कदम है।